जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलरली करा रहा हूं, जिसमें आपका एक चैप्टर जिसे नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसे संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो वो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको फिनिश करा दिया गया है। तो जब तक जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और मैथ्स बाय वासु सर द्वारा लिखेंगे तो आपका पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पहले चैप्टर की। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ पर। तो उसी को आगे बढ़ते हुए क्रम में हम देखते हैं आज एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम आपका सेकंड चैप्टर है और एलसीएम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्लासेसों के अंदर आपको फिनिश कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, आप पल भर में उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा एलसीएम और बात करते हैं थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करें तो देखिए थोड़ा सा हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपने बहुत आसानी से आपने लगभग 7th में भी सिखाते हैं, 8th में भी, 9th में भी और 6th में भी। आपने इन क्लासेसों के अंदर एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और एलसीएम और एचसीएफ जो सिखाते हैं वो आपको लॉन्ग मेथड होते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके कुछ मेथड्स होते हैं। और मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये सबसे बड़ी बात आती है। ठीक है, तो देखिए हम जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन देते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, तो सबसे पहला होता है, एक तो होता है कॉमन मेथड। कौन सा होता है हमारे पास? सबसे पहला एक कॉमन मेथड, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो भी हमारे पास एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ निकाला जाता है तो हम उनके अंदर क्या निकालते हैं? कॉमन देखते हैं। हम क्या करते हैं उसका, हम उसको डिवाइड देके देखते हैं। ठीक है, जैसे लाइक 2 से, 3 से, जितने भी नंबर होते हैं, कौन से? प्राइम नंबरों से। ठीक है, तो प्राइम नंबरों से सबसे पहले हम डिवाइड देकर देखते हैं, तो हमारे पास कॉमन वर्ड आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे निकल के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, दूसरा जो मेथड होता है इसके अंदर, हम बात करते हैं हमारा डिवीजन मेथड। कौन सा? डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आपने जब 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आपका यही होता है। ठीक है, जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि किसी नंबर को आप किसी से डिवाइड देते हैं, तो जब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 ना आ जाए, जब तक 0 आ गया तो इसका मतलब वही तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए। पर जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बेफिक्र रहिए, उसमें भी हम आपको डिवीजन मेथड कराएंगे। ठीक है, चलिए अब जो इसके बाद में जो बात होती है, अगला जो आता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पर, हम निकालेंगे डिफरेंस। कौन सा? डिफरेंस मेथड। कौन सा होगा? डिफरेंस। ठीक है, हम बात करते किसका? डिफरेंस मेथड की। अब डिफरेंस मेथड कैसे यूज करेंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो हमारे पास कॉमन मेथड, डिवीजन मेथड एंड डिफरेंस मेथडों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको पहला चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे आ जाए कि भैया कि 12, 18 एंड 24। ठीक, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि 12, 18, 24 कितना आता है? 12, 18, 24 का बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, क्या निकालना है आपको? एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। जब एलसीएम तथा एचसीएफ निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या करते थे। आपको पता है क्योंकि जब पहले करा था तो किससे? 2 से करेंगे तो कितनी बार? 6 बार। 2 से करेंगे 3 बार। 3 से करेंगे 1 बार। इसका मतलब 12 के जो फैक्टर बन रहे हैं आपके, वो कौन से बनने हैं? 2 गुना 2 गुना 3 बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कितना है? 18 है। ठीक, 18 के जो फैक्टर यदि हम चेक करें हम, तो 18 के कितना होगा? आप इसको करेंगे तो कितना होगा? 18। 2 से कितनी बार? 9 बार। 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 1 बार। तो 2 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा। इसी टाइप से यदि हम 24 का करें, ठीक, तो 24 आपको पता है 12 दूनी 24 होता है, तो इसमें बस 2 की और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 24 के फैक्टर बनेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। ठीक, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। और आपसे कहता था कि बताइए एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, आप बहुत अच्छे से निकाल देते थे कि भैया जो एलसीएम होगा, मतलब जो एलसीएम होगा कितना? एलसीएम जो होगा वो, और क्या होगा? एचसीएफ जो होगा। एचसीएफ बताया था जो मैक्सिमम कॉमन होते हैं। देखिए मैक्सिमम कॉमन कितना है? 3 3 3 3 का पेयर बनना है। हाँ बिल्कुल बनना है। जितने भी नंबर होते हैं उसके अंदर वो नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। और देखिए 2 यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। ठीक,
तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, एक पूरा पूरा पेयर बन रहा है। और कोई बताइए पेयर बन रहा हो तो देखिए यहाँ 2 है पर यहाँ पर और कोई 2 नहीं बच रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 2 है पर इससे कोई कॉम्बिनेशन इसका नहीं बन पाएगा। आगे वाली बात करें तो कितना होगा, 2 ये रहा, अब इसमें किसके पास भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या 3 ये रहा, तो इसके पास और कोई नहीं है। तो इसका मतलब जो HCF होगा वो होगा 2 गुना 3, तो कितना होगा 2 तिया 6। इसका मतलब इनका जो HCF निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, हमारे पास 6 निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से इसके LCM की बात कर लेते हैं। जब LCM की बात करेंगे तो हमारे पास इनका LCM कितना आएगा, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो जो जितने भी हमारे पास मैक्सिमम कितना आए हैं, 2, एक लाइन के अंदर कितने मैक्सिमम आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसको काउंट करेंगे कितनी बार, केवल एक बार, और इसको कितनी बार काउंट करेंगे हमारे पास 3 बार, ठीक है। तो हमारे पास जब अगला देखें तो देखिए आपको पता होगा कि इनका जो LCM निकलता है, एक LCM निकालने का डायरेक्ट मेथड भी बताया होगा। तो डायरेक्ट यदि हम मेथड करें तो आपको बताया होगा 12 से करते हैं 18 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, ठीक। 2 से काटते हैं कितनी बार, 6 बार। 2 से कितनी बार काटते हैं आप, 9 बार, ठीक। 2 से कितनी बार काटते हैं, 12 बार। 3 से हम इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक। यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। और आपको पता है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चिंग 36 और 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा इसका, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो देखिए एक बार 3 ये वाला काउंट कर लिया और एक बार 3 कौन सा काउंट होगा हमारे पास, ये वाला काउंट होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना आ रहे हैं, 2, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आ रहे हैं, 1 2 3। तो आपको याद रखना है जब भी कभी एक लाइन के अंदर पेयर 2 के बने तो आपको क्या काउंट करना, केवल एक काउंट करना है। याद करना आपको क्या करना है, उसको एक बार काउंट करना है। यह हमारा बिल्कुल सिंपल सा बच गया है। तो इसको देखो तो क्या लिखा, 2 गुना 3 गुना कितना, 2 गुना 2 गुना 3। चेक करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 छिंग 36 और 36 दूनी कितना होते हैं, 72 होते हैं। तो इसका मतलब जो इसका LCM आएगा वो कितना आएगा, 72 होगा, ठीक है। तो जो इसका LCM आएगा सिंपल सा वो कितना आएगा, 72। तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो LCM निकालने का मेथड ये है, HCF निकालने का मेथड ये है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आज का पूरा यही कॉन्सेप्ट रहना है आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट मैं जो क्वेश्चन यदि हम अगला करें, जैसे यही क्वेश्चन है, यदि हम इतना बड़ा ना करके हम इसको शॉर्ट ट्रिक में निकालना चाहें तो ये क्या था क्वेश्चन, 12 18 एंड देन 24। देखिए पीछे मैंने जो बताया था मेथड, एक तो बताया कॉमन मेथड, एक बताया डिवीजन, हमें कर नहीं रहे यूज, तो हम किसका यूज करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट किसका, डिफरेंस मेथड का। अब डिफरेंस मेथड है कि एक्चुअल में सबसे बड़ी बात ये आती है, ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। बताइए 18 में से 12 जाएंगे, आपको पता 6 बचा, ठीक। अब इन दोनों का देखिए कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम 24 में से जाएंगे तो ये भी जब भी 6 आ रहा है, तब यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो ऑब्वियसली बात है यही मेरे पास क्या होगा, इसका HCF होगा। क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, ये इसका HCF होगा। आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के लिए, ठीक है। तो जितने भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है, ठीक। तो हमें क्या देखना, बड़े वाला देखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना हमेशा बड़े वाला को देखना है। यदि वो फैक्टर नहीं आ रहा, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस तरीके से हम, यदि आएगा तो मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब LCM कितना होगा, तो आपको पता है जब HCF 6 रहा होगा तो ये ऑब्वियसली बात है कटा होगा, तो 6 तो आएगा ही आएगा। 6 से कितनी बार कटा, 2 बार। 6 से कितनी बार कटा, 3 बार। और 6 से कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक है। आपको पता है 6 दूनी 12 होते हैं, ठीक, और 4 तिया 12 होते हैं। कितना होते हैं, 6 दूनी 12 और 4 तिया कितना होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 12, और 12 का होता है 144। तो इसका LCM 144 भी हो सकता है, और यदि मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूं तो आपको पता है कितना होता है, इसका 72 भी हो सकता है, ठीक है। तो 72 से 12 को आप काट देंगे, 18 से कट जाएगा, 9 किससे कट जाएगा, 24 से भी, ठीक है ना। तो 144 का आधा कितना हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अब अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो बताइएगा, सबसे पहला टाइप यही है कि बताइए कि 48 और 64 का क्या LCM और HCF कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इसके अंदर LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं अभी कि मेरे पास कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो आप इनका क्या निकाल दीजिए, पहले डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आ रहा है 64 और कितना है 48, और 12 में से 14 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 16। तो इसका मतलब 16 और 16 के टेबल में यदि हम काटें तो 16 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तो 48 कट रहा है, ठीक है। और 16
48 और 48 में हम यदि 16 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा मेरे पास पूरा पूरा 64। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस मेथड 16 ही जो आ रहा है ये इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, 16 से कितनी बार 16 तिया 48 और 16 चौका 4 तिया 12 और गुना 16, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, एलसीएम। तो एलसीएम यही करना है कि जो भी आपका एचसीएफ आएगा उससे आप दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कि 16 से कितनी बार खत्म हुआ 3 बार और 16 से कितनी बार हुआ 4 बार। ठीक है, तो 16 से हमारे पास 3 चौक कितना हो गया 12 और 12 की मल्टीप्लाई आप 16 में करेंगे तो ये होगा, क्योंकि 16 दूनी होते हैं 32 आया 3, 16 कम 16 और 16 3 19। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा 192 होगा और एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, इसका 16 होगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपको इतना बड़ा करके ये करेंगे कितना 48 एंड 64 ये करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आपको आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 12 और 18 का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब 6 के टेबल में इसका क्या होगा 6, तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो आप देख लीजिए 6 किसके हैं, एलसीएम एचसीएफ है, एक तो ये दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों आप इनको काट दो। ठीक, तो इसका मतलब 2 बचे। अब 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालूंगा तो 6 से कितनी बार 2 बार और 6 से कितनी बार 3 बार और कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चिंग कितना हो गया 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36,6 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 36,6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि 25, 30, 50, 75 का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, एलसीएम तथा कितना पूछ रहा है, एचसीएफ कितना होगा। तो आपको पहले एलसीएम पता करना है और क्या करना है, एचसीएफ। देखिए कितना है, एक है 25, एक है 30, एक है 50, एक है 75। अब कहेंगे कि डिफरेंस किस किस में चेक किया जाए, वहाँ तो 2 में किया है। तो आपको सबसे पहले आपस में चेक करना है, 5 है, इन दोनों में 20 का है, इन दोनों में 25 का है। तो सबसे आपका जो छोटा वाला बताया था आपको वो लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटा, सॉरी मैक्सिमम वाला लेना था। पर यहाँ पर हमारे पास 5 है, देखो तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। और 5 होगा तो एचसीएफ ये दोनों तो कटिए, ठीक, क्योंकि इनके एचसीएफ कितने हैं 15 है। तो इसका मतलब या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब इनका एलसीएम कितना लिया जाए, ये भी सबसे बड़ी बात है कि इनका एलसीएम कितना आएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यदि मैं 75 गुना 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा 150। अब देख लेते हैं 150 से 25 के टेबल में 150 आएगा, बिल्कुल आएगा। 30 से 150 कट जाएगा, कट जाएगा। 50 से 150 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और 75 से तो कट रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना होगा 150,5 होगा। ठीक है, 150,5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला है कि 364 तथा 700 कितना 24 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या है 364 और 724 का। ठीक है, 364 और 724 का क्या होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे किससे, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन से देखिए 3 के रूल बताए थे, 5 का रूल बताया था, 6 का भी रूल बताया था आपको। ठीक है, तो यदि मैं 3 का रूल बताएं तो सबका सम 3 से कट जाना चाहिए। ठीक, ऐसे ही मेरे पास किसका सम 4 से कट जाए। तो 4 का डिजिट था क्या, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो। 4 से पूरा पूरा कट रहा नहीं कट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 4 से कितनी बार कट रहा है, 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना होगा 6 चौक 24, पूरा पूरा कट रहा है। 4 से इसको 24 को काटो, पूरा पूरा कटेगा। तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बिल्कुल सेम 960 तथा 1020 का एचसीएफ कितना होगा। कितना 9060 और 1020 का एचसीएफ कितना होगा। और एचसीएफ निकालने का मैंने डिफरेंस मेथड बताया था। आप डायरेक्ट 1020 में से 960 को घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा डायरेक्ट देखते कितना हो जाना चाहिए, आपका 60 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ होगा यहाँ पर कितना होगा, डायरेक्ट 7 होगा। ठीक है, तो पल भर में क्वेश्चन हो रहे हैं इसका। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 8A 10A एंड 12B का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा। क्या एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा। यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा एलसीएम की, क्या इसकी बात हो रही है, एलसीएम। और दूसरी बात किसकी हो रही है, सॉरी एचसीएफ की, और दूसरी बात होती है एलसीएम। यदि मैं इन 8
कितना 8, 10 और 12 का क्या निकाले एचसीएफ। तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं कितना, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आया, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 2। इसका मतलब 4 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है आपको काट देना है। ठीक है, अब बचते हैं 2 ऑप्शन, देखते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आ रही है। और यहाँ पर हम बात करते हैं क्या हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम निकालें तो इसका मतलब कितना आया है हमारे पास, यहाँ पर ये 120 आ रहा है और यहाँ पर 120 आ रहा है। बस खेल किसका, ए बी का, और ए बी एक ए स्क्वायर बी की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कहीं पर भी ए 2 बार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको केवल केवल क्या लेंगे हम, केवल एक बार। तो ये वाला भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास, ए बी हो जाएगा। क्योंकि यदि हम मान लीजिए 120 है ए बी, ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। देखो ए से ए खत्म हो जाएगा, ठीक, 8 से इसको काट देंगे पूरा का पूरा, और बी बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, ए बी आएगा, ना कि क्या आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी तरीके से। चलिए अगला टाइप है थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शंस का। ठीक है, हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ किसका, फ्रैक्शंस होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a अपॉन बी, ठीक है, अगला ले लेते हैं c अपॉन डी, कितना ले लेते हैं c अपॉन डी, एंड ले लेते हैं अगला e अपॉन f मान लीजिए। ठीक, तो मेरे पास कोई फ्रैक्शंस आ जाएगी और आपसे पूछेगा बताइए कि एलसीएम क्या होगा, इन फ्रैक्शन होगा। ठीक, तो आपको पहला ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना, फिर उसी को हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चनों के तरफ। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो सबसे पहला लेते हैं कि एलसीएम ऑफ दीज वैल्यू, जितने भी आपके पास ऊपर वैल्यू होंगी। ठीक है, तो एलसीएम ही लेना, जब यदि याद रखना एलसीएम लेना तो ऊपर एलसीएम ही आएगा और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ दीज वैल्यू बी डी एंड एफ। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वालों का क्या लेंगे, एचसीएफ, और ऊपर वालों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक, इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक, एचसीएफ जो लेंगे तो ऊपर वाले का क्या लेंगे हम, एचसीएफ, और ऊपर वाले ए सी ई का, और ऐसे ही हम नीचे वालों का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, बी डी एंड एफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फॉर्मूले हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं यहीं के यहीं पर कि बताइए कि 2/5, 4/10, 1/15। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया तो आपसे कह रहा बताइए एलसीएम कितना होगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया, ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम, और आपको पता है 2 4 1 क्या एलसीएम लेना है किसका, 2 4 1 का। एचसीएफ लेना है किसका, 5 10 15 का। ठीक है, 5 10 किसका लेना, हमें 15 का लेना है। यदि मेरे पास यदि 2 4 1 का एलसीएम आएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, 2 4 1 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। यदि 5 10 15, 5 10 15 का यदि मैं एचसीएफ लेता हूं तो आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू किससे घटेगी, 5 से। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, 4/5 हो जाएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालूं, क्या निकालता हूं, एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और एचसीएफ इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 है या 4 है और 1 है। कितना आएगा मेरे पास, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से कट पाएगी। ठीक, और नीचे वालों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या होगा, 5 10 और 15। तो आपको पता होना चाहिए कितना आ जाएगा इसके अंदर, 30 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू का क्या करना, मल्टीपल करके देख लेना। मैक्सिमम वैल्यू का क्या करके देखना, मल्टीपल। देखो 5 से 30 कट जाएगा, 10 से 30 कट जाएगा, और 15 से तो कटेगा ही। तो इसका मतलब जो एचसीएफ जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एलसीएम एचसीएफ किसका, फ्रैक्शन होगा, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसी क्रम में थोड़े से हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2/7, 4/3, 2/3, 5/3 का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ, क्या निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। बताइए क्या बताया एचसीएफ, एचसीएफ बताया है कि ऊपर वालों का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ किसका, 2 4 2 और 5 का। ठीक, एचसीएफ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना एचसीएफ आएगा। हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 7 3 3 3। ठीक, हमें इनका क्या पड़ेगा, एलसीएम पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कट पा रहा है, आता है केवल
से कटेगा। ठीक, इन दोनों का, इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू का मल्टीपल करके देख लो तो 7 दूनी 14, 3 से 14 नहीं कटता, 7 तिया 21, तो 21 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1/21 होगा। इसी क्रम में यदि मैं इसका एलसीएम निकालूं, ठीक है, क्या निकालते हैं इसका हम, एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा आप बताइए। यदि हम एलसीएम के बारे में बात करें तो ऊपर वालों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है कि इनका एचसीएफ तो कितना आ रहा था, अभी 1 आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, मैक्सिमम बताया था मैंने, 5 की क्या करना है मेरे पास, 5 की क्या करना, मल्टीपल करना है। 5 दूनी होते हैं 10 और 4 से 10 नहीं कटता, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बचता है 5 तिया 15, 2 से 15 नहीं कटता, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब सारी वैल्यू 20 से कट रही है, चेक कर लो। तो इसका मतलब ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। यदि मैं नीचे वालों का एचसीएफ की बात करूं तो आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, केवल 1, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये दोनों होंगे, 1/21 एंड देन 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं आगे। आगे है आपका कि 3/4, 7/8 एंड 13/14 का एचसीएफ कितना होगा। देखो सिंपल सा पूछा है एचसीएफ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है एचसीएफ निकालने का, क्या कि ऊपर वालों का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ, और एचसीएफ होता है कितना, जो कॉमन होता है, और कॉमन इनके अंदर 3, 7, 13 आपको पता है प्राइम नंबर है तो, और प्राइम नंबर किसी भी नंबर से कटते नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। ठीक है, अगला क्या आता है हमारे पास, 4, 8, 14। ठीक है, मैंने एलसीएम निकालने के लिए बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीपल करके चेक कर लीजिए, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 यदि हम बात करें तो हमारे पास 8 से नहीं कट पाता, चेक करो। ठीक, तो 8 से नहीं कट पा रहा तो इसका मतलब 24 तो ही, 28 तो ही नहीं सकता, और 14 ये होते हैं कितने, 42, चेक करो, 42 40 से नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब यदि हम इसका एक और करें तो हमारे पास दिख रहा है 1/56। तो ठीक कितना आएगा इसके अंदर कि 56 बात करें हम यहाँ पर, तो 56 से पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/56 पूरा। ठीक है, चेक कर लीजिए, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, एंड देन 14 के टेबल में तो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन फिर एक और दिया हुआ है आपके पास ये वाला, कि ये दे रखा है, ऊपर दे रखा है 1/20, 1/25, 1/15 एंड 1/65 का एचसीएफ कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि इनका एचसीएफ कितना होगा, और एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से पता है, ऊपर वाले को तो एचसीएफ 1 ही होगा। अब बस मेन खेल क्या रह रहा है, इन सब का क्या लेना, मुझे एलसीएम लेना है। ठीक, यदि मेरे पास इनका यदि एलसीएम लिया जाए तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कि इन सभी का एलसीएम कितना आएगा। जो एलसीएम आएगा वही आपके पास इन 4 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन। चलिए अगला है सेम, बिल्कुल सेम ये वाला है कि 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है इसका, इस बार एलसीएम पूछ रहा है। यदि हम एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाले का क्या लेंगे भैया, हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या होगा हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा। अब इनका क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इन सब का एचसीएफ तो पता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ऑब्वियसली बात है सारी वैल्यू 3 से कटेगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे 3 आ रहा उसे बचा लो, अदरवाइज सबको क्या करना है, आपको काट देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको सबको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, अभी ये भी बन सकता है क्योंकि 2 से कट रहा है भी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊपर वालों को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा, मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब ऊपर वाली वैल्यू 8 है और 8 से कोई वैल्यू कट रही है क्या, ऊपर वाली चेक करो। तो 8 से हम यदि काटें इसको तो 8 × 24, 8 × 5 = 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7, और यहाँ पर आ रहा 5। मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सीधी क्योंकि 7 पंजे होते हैं पूरे 35। ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आएगा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 4 आ जाएगा, 8 × 24, और 24 4 कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब कितना आ जाएगा, पूरा 280। ठीक है, 280 बटे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट पूरा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो ऊपर वालों का कितना आएगा, एलसीएम 280, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में देखते हैं आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन अब ये थोड़े से टाइप अलग के हैं। टाइप्स क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे पास ये 3 आपके नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब नंबर दिए हुए तो आपसे कह रखा है इन्होंने, देखिए ये एक्स है और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, ये एक्स है और ये क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दिया। आप सोचो कि हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले निकालना है मुझे इसके अंदर एलसीएम।
एलसीएम आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कि जो भी, जैसे मान लीजिए एक्स है सबसे मैक्सिमम पावर, y है मैक्सिमम पावर, z है वो भी मैक्सिमम पावर, ठीक। जो भी आपके पास दे रखा हो सबसे मैक्सिमम पावर को लीजिए, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, आपको पता है क्या आएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब आएगा क्योंकि मैक्सिमम मल्टीपल यही होगा। अगला करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर है, y की पावर 9 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। z है, z स्क्वायर है, z की पावर 9 है, तो इसका मतलब आपको पता है z की पावर 9 आ जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर r की पावर कितनी है, 12 है। यहाँ पर कोई मैक्सिमम पावर t की कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब कितनी आ जाएगी, 4। तो ये इसका क्या होगा, बस सिंपल सा आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक। इसी क्रम में यदि मैं एचसीएफ निकालूं, बिल्कुल ये भी इजी है। अब इसका जो यदि एलसीएम निकालें तो बताओ क्या है, तो मैंने बताया था जो भी सबसे ज़्यादा आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा, पेयर बना। तो इस बार मैं मैक्सिमम, याद रखना एलसीएम में निकलता है मैक्सिमम पावर और इसमें निकलती है मिनिमम पावर। क्या बात कर रहे हैं, इसको मिनिमम पावर। यदि इसकी बात करें तो मिनिमम पावर केवल कितनी है, 1 है। इसकी मिनिमम पावर कितनी है, आपकी y की पावर 2 है। इसकी मिनिमम पावर z की पावर 1 है और इसकी मिनिमम पावर r की पावर 3 है, ठीक। t की मिनिमम पावर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी के अंदर t नहीं है तो ये अपने आप में t की पावर 0 रही होगी, और जब t की पावर 0 रही होगी तो मिनिमम पावर 0 रही होगी, और जिसका मान कुछ नहीं होता तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ कर दिया, आप टी की पावर 4 लिख के आएंगे। टी की पावर 4 नहीं लगाना, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आज चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, सिंपल सा। तो मैंने आपको बताया है कि यदि एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर को, यदि एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे मिनिमम पावर को लेना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप से। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बताइए का एचसीएफ तथा एलसीएम कितना होगा, ठीक है। का एचसीएफ तथा एलसीएम कितना होगा, तो आपको बताना है कि एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो बताइए कितना होगा एलसीएम। सबसे मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11 की पावर 4। खत्म आंसर, आपको सॉल्यूशन देने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, यहाँ 5 की पावर 1 आएगा, 7 की पावर 1 आएगा, 11 की पावर 1 आएगा, और कुछ बचा नहीं। तो इसका मतलब यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और बच्चे इन क्वेश्चनों को भी छोड़ के आते हैं आपके कंपटीशन के अंदर। और इस बार आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए कि 3073 और 1756 और 4829, तो वो कह रहा है कि एचसीएफ के अंकों का योगफल। ये कुछ अलग टाइप का हो गया, तो टाइप नंबर हो गया मेरे पास ये 4th हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो 3rd टाइप है वो हमारे पास कौन सा है, यही वाला, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये टाइप नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 3rd आता है, ठीक है। और वो टाइप नंबर कौन सा क्वेश्चन जाता है हमारे पास, ये 4th टाइप के चले जाते हैं। अब ये कहता है कि बताइए इनके एचसीएफ जो निकलेगा उनके अंकों का क्या निकालना, हमें योग निकालना है। अब योग निकालने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ कैसे निकालना बताया था, या तो डिफरेंस से निकालते हैं, पर ये हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आपको इससे नहीं निकालना है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको डिवाइड देना है, ठीक है। तो आपको डिवाइड जो देना है, देखिए किस तरीके से आपको, तो आपको जब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि इसके अंदर एक डिवीज़न मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आपका 10th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 9th क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं डिवीज़न मेथड। तो ये कहता है कि यदि छोटी संख्या जो भी होगी, कितना 1700, कितनी आपके पास 1756, ठीक, और उससे जो बड़ी संख्या होगी कौन सी आ रही है, 3073 को डिवाइड देना सिंपल वे में, ठीक है। आप सिंपल वे में डिवाइड देंगे तो बताओ कितने बार चलेगा, आपको पता 1 बार चलेगा, यदि 2 बार कर देंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3500 के आसपास पहुंच जाएगा। अगला यदि हम इसको घटाएं तो कितना बनेगा बताइए जल्दी से। यदि हम 13 में से ले जाएंगे तो 7 बचेगा। यदि हम बात करें 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। और यदि 10 में से आपके पास 3 जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। और आपको लेना है अगली बार कोई नंबर पॉइंट नहीं लेना, आपको 1756 लेना। इस बार कितना लेना आपको, इस बार 1756 लेना आपको, ठीक है। जैसे यदि हम 1756 को कितनी बार चलाएं, 1 बार चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1317 आ जाएगा। कितना आएगा, 1317 आ जाएगा। यदि 1317 यदि हम इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा यहाँ पर आपका
4। अगली बार कौन सा लेना पड़ेगा, 1317 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 1317। यदि हम इसको टेबल चलाएं तो आपका देखो 3 से चल जाएगा क्या, 3 से करके देखते हैं एक बार। यदि 3 से मल्टीपल हो रही है तो 3 कितना, 3 निम होते हैं 27, पूरा पूरा कट जाएगा। देखते हैं यहाँ पे यदि मैं 3 लिया तो 3 निम होते हैं 27, यहाँ कितना जाएगा 2 और 3 तिया 9 और 9 और 2 कितना हो जाएंगे 11। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर 11, 1 आ जाएगा और 3 चौक 12 रे कितना हो जाएगा 13। जब तक नहीं कटता, जब तक चलते रहना है, तो इसका मतलब मेरे पास यहीं कट गया। और यहीं पर कटने का मतलब है कि ये जो संख्याएं आई हैं कौन सी आपकी 439, यही मेरे पास क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला ही एचसीएफ। और इसी संख्या से इसको आपको काट के देखना पड़ेगा कि ये भी कटेगी या नहीं कटेगी। पर लेकिन यदि आप पूरा पूरा कट जाता है तो ऑब्वियसली बात है यही हमारा एचसीएफ होता है किसी क्वेश्चन के अंदर। पर उसने पूछा था कि बताओ उन अंकों का योगफल कितना होगा। जब उन अंकों का योगफल की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इन सबका सम कह रहा है। तो सम है 4 + 3 + 9, ठीक है। 4 3 7 होते हैं प्लस 9 तो बराबर हो जाता है 16। तो इसका मतलब अंकों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसी क्रम में, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपको इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है आपका, लास्ट है आपका, बिल्कुल होमवर्क का दिया हुआ है। कितना कि 451 और 328 और 697 के अंकों का गुणनफल कितना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो दिया था वो दिया था योगफल, और एग्जामिनर पूछ सकता है गुणनफल भी, ठीक है। तो आपको उसी मेथड से या किसी भी मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसके आगे करने के बाद में जब एचसीएफ निकलेगा तो उनके अंकों की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहा होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट जो सेशन आएगा वो भी एचसीएफ से रिलेटेड ही आना है पूरा पूरा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पास मिले हुए हैं, जो अब तक एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस जिसमें भी आए हुए हैं क्वेश्चन, मैं उसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।